और ये हमने एंटर किया रेलवे स्टेशन में। छोटा सा रेलवे स्टेशन है ये तो। जा रहे हैं वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए। देखिए हमारी ट्रेन भी आ गई है। हमें कटरा की ट्रेन नहीं मिली तो हमने जम्मू तक की ट्रेन कराई है। वहाँ से देखते हैं बाई रोड जाएंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग। जम्मू पहुंचकर हमने कार बुक करी थी जिसके हमें प्राइस पड़े 1500 रुपये। अगर आप कार से नहीं जाना चाहते हैं और बस से जाना चाहते हैं तो उसके आपको प्राइस पड़ जाएंगे 350 रुपये, और वहीं आपको ट्रेन के पड़ जाएंगे स्टार्टिंग जो है वो 60 रुपये। लेकिन वही है, यदि आप कार से जा रहे हैं तो आपको 40-45 मिनट में आप कटरा पहुंच जाएंगे, और वहीं बस और ट्रेन से जाएंगे तो आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। अगर आप इस चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और बेल आइकन को भी हिट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आप कटरा में थोड़ी देर रेस्ट करना चाहते हैं तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा निहारिका कॉम्प्लेक्स में भी रूम बुक करा सकते हैं। यहाँ पर डोरमेट्री की भी सुविधा है जिसका किराया 100 रुपये से 120 रुपये तक का है, लेकिन इसके लिए आप ऑनलाइन बुकिंग करवा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि ये ज़्यादातर फुल रहता है। निहारिका कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड के पास में ही है, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हेलो एवरीवन, तो हम आ गए हैं कटरा। हाँ, और कटरा में अब यहाँ से हम शुरू करेंगे यात्रा, और जैसे जैसे हम यात्रा शुरू करते जाएंगे, जैसे जैसे हम यात्रा करते जाएंगे हम आपको भी अपडेट करते जाएंगे और आपको वर्चुअली दर्शन भी करवा देंगे। बाणगंगा एंट्री गेट पर हम अपनी यात्रा पर्ची चेक करवाते हैं और आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। बोलो अम्बे मात की जय।
कहते हैं कि माँ ने यहाँ अपने केश धोए थे, इसीलिए इसका नाम बाण गंगा और बाण गंगा पड़ा। कि माता के चरण यहाँ सबसे पहले पड़े थे। माँ ने यहाँ पीछे मुड़कर भैरव को देखा था और यहाँ से माँ लुप्त हो गई थी। यहाँ से देखिए कटरा का पूरा नज़ारा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और यदि आपने यहाँ गुफ़ा में जाने के लिए टिकट कटवाया है और आप एक दिन यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ स्टे करने के लिए भी है कमरे, जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, श्राइन बोर्ड के। और नहीं तो लोग माता के मंदिर में बाहर भी सो जाते हैं। और ये देखिए कटरा का नज़ारा। ये देखिए अर्धकुमारी में बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं। पूरे रास्ते पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाले हैं। सारे रास्ते में छोटे छोटे शॉप बने हुए हैं। आपको कोल्ड ड्रिंक पीना है, चिप्स खाना है, कुछ भी लेना हो तो आपको इजीली मिल जाएगा। और यहाँ से अर्धकुमारी से आपको बैटरी कार भी मिल जाएगी। ये हम पहुँच चुके हैं अर्धकुमारी और कितना अच्छा व्यू रखा है। दिखाते हैं हम आपको व्यू दिखाते हैं। जिन भक्तों ने माता की कथा नहीं सुनी उन्हें मैं आज माता की संपूर्ण कथा सुनाती हूँ। कटरा से कुछ ही दूर पर हंसाली गांव में माता वैष्णवी के भक्त श्रीधर रहा करते थे। वे निसंतान होने के कारण बहुत दुखी थे। एक दिन उन्होंने माता के पूजन के लिए कन्याओं को बुलाया। माता कन्याओं के भेष में उन्हीं के बीच आकर बैठ गई। उन्होंने श्रीधर से कहा कि वह भंडारे के लिए सबको बुलावा भेजे। भोजन का निमंत्रण पाकर गांव वाले अचंभित हो गए कि यह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। माता ने एक विचित्र पात्र से भोजन परोसना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह भैरव के पास पहुंची उसने माता को पकड़ना चाहा। माता वहां से त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ चली। रास्ते में माता ने अपने बाल धोए और फिर अर्धकुंवारी गुफा में जाकर प्रवेश किया। वहाँ पर माँ ने 9 महीने तक तप किया। माता का पीछा करता हुआ भैरव भी वहाँ पहुँच गया। तब एक साधु ने उसे कहा कि तो जिसका पीछा कर रहा है वह एक स्वयं आदिशक्ति जगदम्बा है। परंतु भैरव नहीं माना। वह गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर गुफा में पहरा दे रहे हनुमान से युद्ध शुरू हो गया। युद्ध का अंत न देखकर माता ने महाकाली का रूप धारण कर भैरव का वध कर दिया। भैरव का सर कटकर भवन से 3 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की ओर भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान पर अब भैरव मंदिर है। जहाँ माता ने भैरव का वध किया था वह स्थान में ही माता ने पिंडी के रूप में विराजमान किया। हेलो, हम पहुंच गए हैं और हमारी हालत बहुत
बहुत पतली हो रखी है। और माता के भवन पहुंचने में केवल 500 मीटर रह गए हैं। ये देखो, और मौसम देखिए, मौसम देख के तो दर्शन के दुगना आनंद आ गया अब तो दर्शन करने के लिए। माता के दर्शन के बाद अगर आप भैरव बाबा बाई रोपवे जाना चाहते हैं तो उसका किराया है 100 रुपये पर हेड, और यदि पैदल जाना चाहते हैं तो आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, और वहीं रोपवे में आप केवल 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर रोपवे का टाइमिंग है सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक। जो भी लोग माता के दर्शन के लिए जाते हैं वो भैरव बाबा के दर्शन भी ज़रूर करते हैं, क्योंकि बाबा के दर्शन के बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा है। माता जानती थी कि भैरव का हमला करने के पीछे बस मोक्ष प्राप्त करने की थी, तो उन्होंने केवल भैरव को पुनर्जन्म से मुक्त नहीं किया, बल्कि उनको एक वरदान भी दिया कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। तो इसीलिए माता के दर्शन के बाद लोग भैरव के दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं। ये है सांझी छत हेलीपैड। यहाँ से भवन का रास्ता केवल 2.5 से 3 किलोमीटर रह जाता है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।